बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से अब सिर्फ 3 मैचेस बाकी रह गए। आज पहला सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और टॉस जो है वो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमें जो आखिरी मैच खेली थी वही सेम टीमों को उन्होंने बरकरार रखा है। इस सेमीफाइनल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, कैसे देखते हैं? एक तो पिच आपने देखा रिपोर्ट में कि ज़रा सी खुरदुरी टाइप की डिफरेंट पिच नजर आई, और जिस तरह से केन विलियमसन ने कहा कि द पिच इज ऑलरेडी बीन यूज्ड। देखिए इकबाल भाई, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। एडवांटेज तो इंडिया लेगा। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में, ठीक है, उसमें इंग्लैंड ने भी कंप्लेन किया था कि ये यूज पिच के ऊपर हमें सेमीफाइनल खिलाया अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसमें मैंने कुछ चीज़ कही थी और एक चैनल ने मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी। देखिए ये चीज़ें होती हैं, अगर वो खेल रहे हैं घर के ऊपर, और मैं ये 4 दिन से कह रहा हूँ, पिछले 4 दिन से पिच उनकी पिच मतलब जो की है होगी, मतलब की होगी। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं फंसेंगे, इस तरह की पिच बना के खुद कहीं ना फंस जाए। कहीं फंसेंगे। तो लेट्स सी आज क्या होता है। और केन विलियमसन ने आपने सही कहा कि उन्होंने भी बता दिया है कि इट्स अ यूज पिच। हालांकि जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि सेमीफाइनल के लिए फ्रेश पिच होगी, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया एडवांटेज, ठीक है। लेकिन टॉस जीता, उन्होंने बड़ा अच्छा टॉस जीत लिया उन्होंने, क्योंकि इस पिच के ऊपर और बड़े मैच में रन्स इन द बोर्ड जो हैं वो प्रेशर को लेके आते हैं। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम जान मारेगी इस मैच में, बहुत जान मारेगी, और इतना कोई आसान नहीं होगा इंडिया के लिए बहुत बड़ा टोटल करना। सभी कैसे देखते हैं? 7 पिचेस हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, और एंडी एटकिंसन जो क्यूरेटर हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इनमें से कोई एक पिच इस्तेमाल होगी, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद फ्रेश पिच इस्तेमाल हो। लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल शुदा यूज पिच इस्तेमाल हो रही है, इससे आप क्या देखते हैं कि एडवांटेज किसको हो सकता है? मेरे ख्याल में ये एडवांटेज इंडिया को जाएगा अगर आप देखें, क्योंकि यूज पिच इस्तेमाल किए तो स्पिनर ज़रूर प्ले में आएंगे, फिर फास्ट बॉलर भी। लेकिन समाओ मैंने सही कहा कि ये आज इंडियन के लिए भी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये अमूमन हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन जिस का विकेट लग रहा है तो लग नहीं रहा कि आज इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम होगा। तो काफ़ी प्रेशर अब इंडिया की बैटिंग पे भी है कि ऐसा टोटल दे जिसको वो डिफेंड कर सके, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है और लास्ट वर्ल्ड कप में भी हराया हुआ, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अगर अच्छा खेला उसका भी चांस है, लेकिन क्लियरली एडवांटेज इंडिया को है। लेकिन आमिर, कहीं आप रिपीट तो नहीं देख रहे 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 2 दिन में गया, बारिश हो गई, मैं भी वहाँ था, और इंडियंस बड़े पुरुम्मीद थे, चार्टर्ड प्लेन भर भर के इंडिया से आए हुए थे मैनचेस्टर वो देखने के लिए। वो समझ रहे थे इंडिया फाइनल में पहुंचे ही पहुंचा, और वहां न्यूजीलैंड ने उल्टा काम कर दिया। देखिए हम काफ़ी अरसे से ये कल भी हमने यही बात की थी कि रोहित शर्मा और शबनम गिल जिस तरह आके अटैक करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, अगर गेंद लंबा जो है वो स्विंग करना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। और इंडिया के अगर आप ऊपर से 3 आउट कर लें तो फिर इनके लिए बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मैचेस में कम बैक करना मुश्किल होगा। सो उसको सामने रखते हुए इन्होंने पिच इस तरह की बनाई है जहां पे नया बॉल जो है दूसरी टीमों का इतना ज़्यादा कुछ ना करे उसका चांस क्रिएट किया। और उसके बाद चूंकि एक फ्रंट लाइन स्पिनर है रविंद्र जडेजा, नहीं उनका मिचेल सेंटर है, और बाकी जो है रचिन रविंद्रा करते हैं और साथ में फिलिप्स करते हैं। सो इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली अपने मुताबिक जो है स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, ये पिच किसका डिस्क्रिशन होता है? होस्ट कंट्री का जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, या आईसीसी का एग्रीमेंट क्या होता है पिचेस के हवाले से? देखिए ये एक प्रोटोकॉल्स डिसाइड हो जाते हैं। जो चीफ क्यूरेटर है जो भी आईसीसी ने अपॉइंट किया हुआ, आई थिंक एंडी एटकिंसन है, बड़े सीजन्ड क्यूरेटर हैं, तो उनकी इनपुट तो ली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऑप्ट किया है कि 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई पिच। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखें कि चाहे आप सेंटर वाली पिच है या जो भी है, अगर आपने उसको मोल्ड करना है तो कर तो सकते हैं। और बिटवीन मैचेस इन मुंबई के वो अपनी उसको मोल्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया वहाँ पे जहाँ पे आसानी थी कि उस पिच को मोल्ड किया जाए इंडियन स्ट्रेंथ के मुताबिक। और
वर्ल्ड कप उनके घर पे हो रहा है, देखें, तो अब इसके ऊपर देखें, हमारे लिए भी ये चीज हुई थी इन 2017, और एक दफा नहीं, दो तीन दफा हुआ ये। सो देखिए, एडवांटेज अगर वो उनको मिल रहा है तो हमें भी मिला हुआ है, तो हमें कोई सीखने हारने की जरूरत नहीं है। सभी अगर आप देखें इंडियन टीम पे नजर डालें तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, जो रोहित शर्मा और फिर उसके बाद शुभमन गिल जिस तरह से इनिंग्स ओपन करते हैं, और फिर उनके पास विराट कोहली 49 सेंचुरियाँ वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था कि जब भी कोई नॉकआउट मैच आता है, क्रंच मैच, अभी मैं आपको बताऊं तो विराट कोहली उसमें इतना कामयाब नहीं हुआ है। तो आप उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें, बैटिंग लाइन काफ़ी फॉर्म में है। जिस तरह आपने बात की कि 3-4 प्लेयर हैं, 2 ने 500 किए हैं, 2 ने 400 किए हैं, और थ्रू आउट एज अ कॉम्बिनेशन अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन मेन जो थ्रेट है वो है शुरू में रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्योंकि ये आके बॉलर पर अटैक कर रहे हैं और अभी तक वर्ल्ड कप में कामयाब रहे हैं। तो ये कि प्लेटफॉर्म दे देते हैं और ये कि बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए हो जाता है। तो समहाउ अगर इनमें से अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इंडियन टीम को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि विकेट भी इस तरह का नहीं लग रहा कि आप फ्री फ्लोइंग आके आप खेलें। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आमिर, अगर विराट कोहली के सेमीफाइनल्स के रन्स देखें, 2011 में वर्सेस पाकिस्तान 9 रन, 2015 में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1 रन, 2019 में वर्सेस न्यूजीलैंड 1 रन। तो आप समझते हैं एक बड़ा बैट्समैन है। सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूं, तो सेमीफाइनल्स में अब डेफिनेटली वो इस जिंक्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करेंगे और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये देखें, जितने कंसिस्टेंट ये इंडियंस रहे हैं, फेलियर राउंड द कॉर्नर होता है। हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ एवरेजेस जो है उसको डिनाई करना एक एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक आज आप देखिएगा कि आप टॉस पे भी आपने रियलाइज किया होगा कि रोहित थोड़े से नर्वस थे। तो नर्वसनेस आपको नजर आएगी, क्योंकि काफी दफा ये सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाए। सो इस दफा इनके बैक ऑफ द माइंड होगा, और मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड उसको अपने एडवांटेज में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। समी, आखिरी मर्तबा इंडिया आईसीसी के किसी इवेंट के फाइनल में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचा था और इंडिया उसको जीतने में कामयाब हुआ। उसके बाद एशिया कप वगैरह में पहुंचा। लेकिन मैं जो आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जो मेजर इवेंट है वर्ल्ड कप टाइप का या T20 वर्ल्ड कप या दूसरे, तो आप समझते हैं कि प्रेशर होगा, क्रंच मैच है, नॉकआउट मरहले का मैच है। 10 साल से इंडिया ने नहीं फाइनल के लिए क्वालिफाई किया आईसीसी वर्ल्ड कप में। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा मैच है इंडिया के लिए भी। हालांकि अगर आप थ्रू आउट देखें तो ये जो विनिंग स्ट्रीक है ये कभी भी नहीं रही उनकी वर्ल्ड कप में। लेकिन इस दफ़ा एक नॉकआउट जो भी मैच होता है, ये थोड़ा सा आपको पता है कि बाकी राउंड के मैच वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ आपने नई स्ट्रेटेजी से खेलना होता है, फ्रेश खेलना होता है। फिर क्लियरली आपको सामने की न्यूजीलैंड भी टीम फॉर्म में, और लास्ट वर्ल्ड कप भी इन्होंने हराया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर ज़रूर है। फिर विकेट इस तरह का है कि आप इस पर डिफाइन नहीं कर सकते क्या अच्छा टोटल होगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए थोड़े से अभी पता होंगे कि हम किस तरह का स्टार्ट लें और हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। तो ये अभी विकेट को एक्सेस करेंगे और अभी आइडिया लेंगे कि किस तरह हम क्या टोटल दें कि वो सेफ होगा। जो भी टीम स्पेशली मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जिस टीम की बैटिंग ने अपनी ए गेम खेली और प्रेशर ना लिया, वो जीत जाएगी ये मैच। बॉलिंग में आप क्या समझते हैं? ट्रेंट बोल्ट वर्सेस शुभमन गिल या रोहित शर्मा, इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा। और मैं समझता हूं कि सऊदी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। अगर वो गेंद अच्छे करते हैं, उनकी एबिलिटी है गेंद को और एक्सपीरियंस भी है। अगर वो ट्रेंट बोल्ट के साथ अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं नए बॉल के साथ, तो मैं समझता हूं कि ये सेटअप करेंगे बड़ी अच्छी गेम। और क्योंकि आपने सऊदी को देखा, अभी तक बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो फिट नहीं थे, वो एग्जैक्टली अभी भी वो अपना रिदम जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज वो जो सेंटर कह रहा हूं, मैट हेनरी ने किया इनके लिए, अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक इतना वो जो उर्दू का लफ्ज है ना कि न्यूजीलैंड जो है तरने वाला नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा, लोकी फर्गूसन का कैसे देखते हैं? लोकी फर्गूसन भी खेल रहे हैं आज के मैच में। 3 पेसर्स हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गया, टिम साउदी हो गया, लोकी फर्गूसन, उसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके मिचेल सेंटर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें न्यूजीलैंड की जानिब से ली हैं। उसके अलावा रचिन रविंद्रा। इनको एक प्रॉब्लम होगी, ये एक और इनका बॉलर आमिर शॉट नहीं लगता आपको 5। देखिए वो इसी तरह खेलते आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन ही यही है। वो कहीं ना कहीं से 10 ओवर निकालते हैं, वो एडवांटेज लेके आएगा। लेकिन जिस तरह की पिच है, हो सकता है यही बॉलर जो है अपना काम कर जाए। और जो आप लोकी फर्गूसन की बात करें,
में मैं समझता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें वर्ल्ड कप में इंडिया के बॉलर जो है वो बाउंसर के ऊपर ट्राई नहीं हुए हुए। बैट्समैन जो है अगर आज लोकी फर्गसन वही लाइन और लेंथ के ऊपर बाउंसर करते हैं तो ये एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज होगा विद पेस। समी कैसे देखते हैं, लोकी फर्गुसन के पास पेस भी है और आमिर जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर चैलेंज करते हैं बाउंसर्स करके तो इंडियन बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है लोकी फर्गुसन, पेस है, एक्यूरेट है थोड़ा से, लेकिन ऑल डिपेंड करता है इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पे। समाओ अगर जो सऊदी और ट्रेंट बोल्ट अगर ब्रेक थ्रू दे देते हैं आपको, तो आप देखिएगा कि लोकी फर्गुसन का रोल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो चाहेंगे कि 1-2 विकेट मिडिल में लें ताकि मिचेल सेंटनर के आने से पहले या अराउंड उसके आपको प्रेशर में रखें। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा लोकी फर्गुसन। देखते हैं अब क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने आपको बताया कि पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 का टॉस भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन किया। पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट के 10 रन बने और दूसरे ओवर में 2 चौके लगाए हैं शुभमन गिल ने, जो इंडियन इनिंग्स का दूसरा ओवर है टीम सऊदी की बॉलिंग पर। आमिर कैसे देखते हैं, जो आपने देखी पिच पे थोड़ी सी गेंद रुक के नहीं आ रही, रुक के आ रही है और कल हमने इसका बार बार जिक्र किया था कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो गेंद अंदर ना लेके आए, रोहित शर्मा तैयार होंगे। आज उन्होंने वही गलती की, गेंद अंदर लेके आए और वो स्कोर कर रहे हैं। और हमने कहा था कि टीम सऊदी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इज अंडरस्टूड है कि बोल्ट के जरिए वो अटैक करवाएंगे और अगर उनको रन्स पड़ते हैं तो टीम सऊदी को रिएक्ट करना है और उन्होंने मेक श्योर करना है कि बाउंड्रीज डिनाई की जाए क्योंकि ये दोनों बैट्समैन आते हैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ और ये चौके ढूंढ रहे होते हैं। अगर इनको चौके डिनाई किए जाएं तो फिर आपके इनको आउट करने के भी चांसेस है। दूसरा ओवर उन्होंने पहला गेंद ही जो किया है ट्रेंट बोल्ट ने अभी वो बाहर निकाला। अच्छा, तो वो बेसिकली मेरा ख्याल है पहले ओवर में अगर ये आके सही अप्रोच से बॉल करते तो ये प्रेशर डालने में कामयाब होते हैं। अब प्रेशर बॉलर्स के ऊपर है। समी दूसरा ओवर टीम सऊदी ने किया, बच गया शुभमन गिल के, गेंद थोड़ा फंस गया, बल्ले से लग के फाइन लेग की तरफ चला गया। आप समझते हैं आइंदा आने वाले ओवर्स में, क्योंकि सऊदी ऐसा बॉलर है 200 से ज़्यादा विकेट लिए वनडे में, वो अपनी पेस को वेरी करता है, तो ये मुश्किल डाल सकते हैं टीम सऊदी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। अगर आप विकेट देखें तो इतना ज़्यादा ना बाउंस नहीं दिख रहा आपके सामने के बैट्समैन, स्लो विकेट है और बैट्समैन फ्रंट फुट पे मैनेज कर रहा है, तो समाओ आपको वेरिएशन ज़रूर करनी है। फिर आपको थोड़ा सा जो अर्ली ऑन स्विंग था वो देखें आपने काउंटर किया उन्होंने और 2 ओवर में रन ले गए, जो अर्ली ऑन स्विंग का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में अब आपको लेंथ पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, अपनी वेरिएशन पे करना है और जहाँ ब्रेक थ्रू मिले वहाँ पर ये ऐसा विकेट है कि वहाँ फिर आप अटैक करें, अदरवाइज आपको ये बाउंड्री बॉल से बचना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आमिर, जो जिस तरह से हाई स्कोरिंग मैचेस हुए इससे पहले वर्ल्ड कप के 4 और अब जो मैच हो रहा है, ये तो एक डू और डाई सिचुएशन है फॉर बोथ द टीम। इसमें आप कैसे देखते हैं, कितना टारगेट इस पिच पर आप समझते हैं कि इंडिया सेट करेगा न्यूजीलैंड? देखिए, जिस तरह ये चल रहे हैं तो लग रहा है कि लंबाई टोटल होगा। उसकी वजह यह है कि 2 गेंद किए हैं इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने और राउंड द विकेट किए हैं और मेरी समझ से बाहर है कि आप ओवर द विकेट किए हैं, राउंड द विकेट क्यों आ गए? 2 गेंद आपने डॉट किए। मुझे अभी तक इनकी अप्रोच की समझ नहीं आ रही कि ये फास्ट बॉलर क्या करना चाह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है ये बैटर्स के हाथ में खेल रहे हैं और रोहित शर्मा ने छक्का भी लगा दिया वही ना, और फुटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं फास्ट बॉलर। देखिए, हम यही कह रहे थे कि रोहित को अंदर नहीं लेके आना। अब आप राउंड द विकेट गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एंगल बना के गेंद अंदर लेके आना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले गेंद के ऊपर निकल के छक्का मार दिया। सो सबसे पहले जो है सेटल करना है एज ए बॉलर। आपने हर चीज़ों को ओवर ट्राई नहीं करना। अगर ओवर ट्राई करेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप इनको बाउंड्रीज डिनाई करें सबसे पहले और उसके बाद जो है फिर आप इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करें। समी, आप क्या देखते हैं जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके ट्रेंट बोल्ट जिनकी स्पीड ज़्यादा है उनको निकल के छक्का मारा, आप समझते हैं इससे इज़हार जाहिर होता है कि पिच स्लो है या पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस थी जिसकी वजह से उन्होंने रिस्क लिया?
जी हाँ, पिच भी ज़्यादा, फिर ये आपके सामने देखें प्लान किया हुआ उन्होंने कि इस बॉलर को किस तरह अनसेटल करना है। देखें अब वो जितनी बॉलें उनको गुड लेंथ पे हो रही हैं, विकेट में हो रही है, उन पे वो अटैक कर रहे हैं ताकि बैट्समैन थोड़ा सा या बॉलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट करे इसको। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्टेड बॉलिंग की अभी, तो कहीं ना कहीं मिचेल सेंटनर जो है उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन्होंने आके विकेटें ली, हो सकता है वो आज जल्दी बॉलिंग पर है, क्योंकि जिस तरह का विकेट लग रहा है फास्ट बॉलर बड़े ईजी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करेगा आपके केन विलियमसन किस तरह की कप्तानी करते हैं, किस तरह अपने बॉलर को यूज़ करते हैं। कप्तान तो बड़े ज़बरदस्त है, नो डाउट इन डैट। केन विलियमसन बड़ा काम कूल। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करेगा अपने बॉलर्स को, जबकि उनके पास स्पिन बॉलिंग में एक ही मेन स्पिनर है, रिसोर्सेज इतनी नहीं है स्पिन बॉलिंग में। देखिए कप्तान एक आपने प्लानिंग की, उसके बाद कप्तान ने इम्प्रोवाइज करना होता है। अगर बोल्ट और सऊदी अच्छे गेंद नहीं कर रहे तो वो दूसरे बॉलर को लेके आ सकते हैं, जिस तरह समी ने कहा शायद इनको बॉलिंग में चेंज अर्ली लेके आना पड़े। अगर आप चेंज करते हैं, वो भी बॉलर एग्जीक्यूट नहीं सही प्लान करता, तो फिर कप्तान क्या करेगा? बेसिकली इस वक्त जो है दोनों फास्ट बॉलर जो है बैटर्स के हाथ में खेले। आप जो है वो सही अप्रोच के साथ जो है वो यहाँ पे और सही प्लानिंग के साथ आप नहीं आए। जो वीकनेस थी बैट्समैन की आपने वो एक्सप्लॉइट ही नहीं की, जो बैट्समैन चाह रहा था आपसे आपने वो किया। समी डिसएडवांटेज हुआ है न्यूजीलैंड को, टॉस वो हारे हैं। अगर वो जिस तरह केन विलियमसन टॉस पे कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग करते, क्योंकि यहाँ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो कामयाब रही है, सिवाय अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के जहाँ मैजेस्टिक ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली, उसके अलावा तो बाकी मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती। जी हाँ, देखें क्लियरली एडवांटेज इंडिया को चला गया। अभी आप अर्ली ऑन देखें, जो थोड़ा बहुत स्विंग होता है उसको वो सह गए, फिर 25 रन लगे हुए चौथे ओवर में, तो कहीं ना कहीं जो एडवांटेज था वो अब इंडिया की फेवर में शिफ्ट हो गया। फिर अगर ये विकेट नहीं लेते तो ये रोहित शर्मा और शबनम गिल जो है ये कीप आपको अग्रेसिव और ये इतना स्ट्राइक रेट ले जाएंगे कि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत ईजी जाएगा। और जिस तरह का ये विकेट है, मेरे ख्याल में देखिए नया बॉल पे ज़्यादा अच्छा बल्ले पा रहा है, जिस तरह बॉल पुराना होता जाएगा रन स्कोर करना इस पर मुश्किल हो जाएंगे। तो वो जहन में इंडियन बैट्समैन के, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि शुरू में ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दें कि बाकी आने वाले बैट्समैन फिर उसको प्रेशर ना आए और फिर उसको खेलें। अभी जो लास्ट बॉल आपने देखा वो आपको अगर हम लास्ट बॉल दोबारा दिखाएं तो जिस तरह मिड ऑफ के फील्डर ने थ्रो की है और उस जगह पे किया है बेस ऑफ द स्टंप्स जहाँ पे खुरदरा सारा कुछ, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी दे आर थिंकिंग कि यहाँ पे रिवर्स स्विंग होगा, पिच काफ़ी ज़्यादा खुरद रही है। ये भी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आमिर एक और चीज़, जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग शुरू की है, बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है ना। इसके बाद विराट कोहली, उसके अलावा सूर्या कुमार यादव, वो श्रेयस अय्यर, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। इंडिया बैटिंग बहुत तगड़ी है। के एल राहुल, लेकिन मैं समझता हूँ इस पिच में कुछ ना कुछ बॉलर के लिए ज़रूर है। आप देखिए अगर गेंद स्विंग नहीं हो रहा, आप कटर्स के ऊपर आ जाए। कटर्स जो हैं आपने देखा कि जो थर्ड ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने दूसरा बॉल किया, उन्होंने कटर किया, जिसकी वजह से बैट्समैन ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। आपको यहाँ पे बड़े होशमंदाना तरीके से बॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, अगर स्विंग नहीं हो रहा तो आपको रिजॉर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कटर्स, स्लो वंस, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज। वही बैट्समैन के ऊपर प्रेशर लेके आ सकती हैं। और ये वाली लेंथ जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। जो आपने सऊदी ने जो पाँव में मारा, ये तो आप बैट्समैन को कह रहे हैं कि मुझे मारो। सभी सऊदी की जो है स्पीड नहीं है इतनी, टीम सऊदी की वो वेरिएशन पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो अगर इस तरह की वो बॉलिंग करेंगे डाउन द लेग साइड इतनी, तो उस पर तो आराम से रोहित शर्मा स्ट्रोक्स खेलेंगे। जी हाँ, देखिए विकेट आज बहुत इजी पेस है। अगर आप ये वाले बॉल पे भी पुल देखें तो वो उन्होंने फ्रंट फुट पे ही पुल मारा है, जितने का मतलब कि बहुत इजी बॉल आ रहा है। और यही हमने बात की थी, कहीं ना कहीं जैसे लोगी फॉर्केसन शॉर्ट बॉल ट्राई आउट करेंगे तो विकेट आज उसके लिए बहुत स्लो है। तो कहीं ना कहीं इनको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी और वेरिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा 24 छक्के, अब ये 25वां छक्का लगाया और ये 26वां छक्का लगा दिया रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए और इस साल इन दो छक्कों को मिलाकर 2023 में सबसे ज़्यादा 62 छक्के जो है वो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। और ये देखें वो एड़े तिर से शॉट नहीं है, बड़े कैलकुलेटेड शॉट मारते हैं। अब इन्होंने रियलाइज़ किया कि सऊदी ने पिछला गेंद तो पीछे किया, अब गेंद आगे करेंगे। तो वो तैयार थे और उनका देखें
ये इस तरह के शॉट खेलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैट्समैन के लिए कि गेंद को हाथ से छूटते हुए देखो, अर्ली लेंथ पिक करो, और उसमें ये आपको आसानी होती है कि आप अच्छी पोजीशन पे आके आप आराम से इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अभी तक जितने भी शॉट मारे हैं उसमें रिस्क एलिमेंट तो था ही नहीं था, बिल्कुल उनको बल्ले पे आ रही, कोई ऐसा खतरनाक तरीके से उन्होंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन समी अगर आप इनकी बॉलिंग देखें, अब आप समझ रहे हैं जिस तरह आपने पहले कहा कि इस तरह की दोनों फास्ट बॉलर्स ने जैसी बॉलिंग की है तो अर्ली चेंज कर सकते हैं केन विलियमसन। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑलरेडी 10 रन की एवरेज से खेल रहे हैं और इसी तरह ये खेलते गए तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी बेस हो जाएगी कि खुद भी ये बैट्समैन भी सेट हो रहे हैं और पिच आने वालों के लिए इतनी आसानी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का विकेट लग रहा था हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा था, लेकिन इनके स्टार्ट से अब लग रहा है कि ये जो फाउंडेशन हो गई है तो ये लंबा स्कोर ही करेंगे। अदरवाइज न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं आके विकेटें लेनी है, क्योंकि कंटेन आप जिस तरह का विकेट लग रहा है मुश्किल है जब तक आप विकेट ना ले। जिस तरह आमिर सही कह रहे हैं समी के, इजी पेस पिच है, कोई बाउंस नहीं है, कोई स्पीड नहीं निकल रही, और बैट्समैन के लिए बहुत आसानी है खेलने के लिए। देखिए उनके लिए टेलर मेड है ना ये पिच। देखिए वो जो पैटर्न है इंडिया का, वो ओपनर्स आके जो है वो अटैक करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, और उनके जो प्लान्स हैं वो उनको डिसरप्ट करते हैं, और उसमें कप्तान को फोर्स करते हैं कि अपने जो मेन वेपन्स है उनको जल्दी से इंट्रोड्यूस करें। और उसमें यह है कि जब आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर पहले यूज कर लेते हैं, फिर जो मेक शिफ्ट बॉलर्स है लाइक ऑक्सिलरी बॉलर राचिन है, ग्लेन फिलिप्स को ये बॉल कराएंगे तो उनके खिलाफ अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन आमिर अभी आप क्या समझते हैं, अगर ये फर्ज कीजिए मिचेल सेंटर को लेकर आते हैं, फर्स्ट पावर प्ले है 1 से 10 ओवर्स तक और उसमें सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे से बाहर हैं, तो वो रिस्क नहीं होगा मिचेल सेंटर को लाना? नहीं, रिस्क देखिए आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो चेंज करेंगे। अभी वो कोशिश करेंगे कि उनके जो दोनों ये फ्रंट लाइन बॉलर हैं इनको जो है वो यूज करके इनसे एक आधी विकेट हासिल करें और फिर जो है किसी और को लेके आए। देखिए पहला मैच भी अगर आपको याद होगा, राचिन ने बहुत ज्यादा स्कोर दिया लेकिन उनको बॉलिंग करवाते हैं, वो अपने प्लान से जो है वो इतनी जल्दी से हटते नहीं हैं और उनको पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉलर आके रिस्पॉन्ड करेगा और उनके लिए अच्छा करेगा। और सेंटर का मिडिल ओवर्स में जितने ओवर रखे हैं उतना ही कामयाब है। लेकिन यहाँ तो छक्कों की बरसात हो रही है। अब देख जो 4 है रोहित शर्मा वही गेंद कर रहे हैं, वही किए जा रहे हैं। सो उसमें तो फिर आपका जो है ये, वैसे मेरा ख्याल है ये वाला रिस्क जो है वो ठीक लिया, बड़ा वेल डायरेक्टेड बाउंसर था और कंट्रोल में नहीं था इस शॉट के ऊपर, ये आउटसाइड एज ही लगा है, लेकिन रिप्ले पे यही लगा, लेकिन पूरे मिडिल ऑफ द बैट आया। सो बेसिकली देखें आप, मुझे जो लग रहा है कि इनका जो शुरू में प्लान था वो गलत था और उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। डेस्परेशन में आउट करने की कोशिश में अब वो रन्स और ज्यादा जो है लीक किए जा रहे हैं और ये जो स्टार्ट है बहुत सब्सटेंशियल स्टार्ट है बाय द वे। समी 5वां ओवर 44 फॉर नो लॉस, अभी 5वें ओवर की 2 गेंदें हुई हैं, तो आप समझते हैं कि जिस तरह से अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उन्होंने जो अटैक शुरू कर दिया है इंडियंस ने, तो उससे तो लग रहा है 300 से ज्यादा जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह का अटैक लग रहा है, अभी फाउंडेशन बन गई है और अगर विकेटें नहीं गिरती तो 300 प्लस यहाँ पे स्कोर लग रहा है। और जैसे मैंने बात की थी रोहित शर्मा की, वो आते हैं और बॉलर को अटैक करते हैं, सेटल करते हैं। देखें आपके 2 मेन बॉलर ऑलरेडी आप 4 से खेल रहे हैं और रविंद्र जडेजा जो है वो 5वां आपका बॉलर है, तो ऑलरेडी आपके 2 पे अटैक किया, तो आपके पास बचा ही है लोकी फर्ग्यूसन और मिचेल सेंटर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इन दोनों का रोल आता है, उसको समाव मैनेज भी कर गए, तो आपके पास 5वां बॉलर है जिस पर आप अटैक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में मॉरली जो है एक साइकोलॉजी इनको एडवांटेज होगी अब इंडिया को, और जो इनिशियल पीरियड था उससे निकल गए। अच्छा आमिर, इस तरह की बैटिंग देखकर आपको रमेश कालू वितारना और सनत जयसूर्या याद नहीं आते, जिस तरीके से वो आते ही पावर प्ले में अटैक किया करते थे? बिल्कुल, देखें बात सिंपल सी है कि जो टीमें अगर आप माजी में भी चले जाएं जो आके अटैक करती थी वो एक फाउंडेशन जल्दी से ले करती थी और ऑपोजिशन अंडर प्रेशर आ जाती है। उसमें सिर्फ ये नहीं, आप गॉर्डन ग्रीनिज और इनकी भी बात कर लें, उसके बाद इनके श्रीकांत थे जिन्होंने आके अटैक करना शुरू किया, फिर सईद अनवर ने शुरू किया। सो ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। अगर आप ओडीआई क्रिकेट में या इवन टेस्ट मैचेस में
आप जल्दी से स्कोर करना शुरू करोगे तो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को जल्दी यूज कर लेते हो। और जो मिडल ओवर्स में जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है बॉलिंग में, वो पहले से यूज हो जाती है, फिर मिडल ओवर्स जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। पांचवें ओवर का खेल जारी है। टॉस भारत ने जीता है। 45 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, तकरीबन 9 रन फी ओवर से ज़्यादा का रन औसत बरकरार रखे हुए भारतीय क्रिकेट टीम। देखते हैं कि आज वो कितना स्कोर बनाती है। और रात 11:05 पर आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Good